हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेलेक्ट कमांड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्ट के बारे में जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं व्हेन एवर वी वांट टू रिट्रीव और शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। तो हम जब देखते हैं कि हमारे किसी डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट टेबल्स हम क्रिएट करते हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ को जब इंसर्ट करते हैं, तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव या विजुलाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा होता है सेलेक्ट कमांड। ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड में जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो, तो सेलेक्ट में हम वैसे भी यूज़ भी बहुत करते हैं। सेलेक्ट में जैसे अगर आपकी ये एक वाइड रेंज ऑफ टेबल है, टेबल में देख सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स हैं, जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन। तो आप चाहते हैं कि अगर मुझे ये सारा का सारा कॉलम जो है किसी टेबल का विजुलाइज करना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट स्टार। ठीक है। अगर मुझे ये सारे के सारे कॉलम को विजुलाइज करना है, तो वहां करूंगा ये कस्टमर नेम और लास्ट नेम की जगह यहां पे मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, ऑल कॉलम्स। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर मतलब टेबल नेम। तो जैसे ही आप करोगे सारे की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। वहीं अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, सिर्फ मेरे को सिर्फ दो कॉलम, पर्टिकुलर दो कॉलम को ही विजुलाइज करना है, तो वहां पे मैं उन सिर्फ दो कॉलम्स का सेलेक्ट के बाद स्टार की जगह मैं उन दो कॉलम्स का नाम लिख दूंगा। और कहां से वो दो कॉलम्स आएंगे? फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो सिर्फ वही वैल्यू आपको या वही कॉलम जो है आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है गाइस। तो यहां देख सकते हैं स्टार मतलब सारे के सारे कॉलम्स के लिए। और जब अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखते हैं, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर कॉलम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार इसको विजुलाइज भी आपको मैं करवा दे रहा हूं। वहीं थोड़ा से कुछ चीजें यहाँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ही हम देख ले रहे हैं कि वेयर क्लॉज कहाँ यूज होता है। तो वेयर क्या होता है कि वेयर क्लॉज इज यूज टू स्पेसिफाई अ कंडीशन while fetching or modifying data in a database। मीन इट फिल्टर्स द रो। वेयर जब कभी भी हम यूज करते हैं, तो जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, तो उन रोज में आप चाहते हो कि सारी रोज को डिस्प्ले ना करके आपको किसी पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वेयर। ठीक है। तो वेयर को आप सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, अपडेट के साथ यूज कर सकते हो, डिलीट के साथ, मतलब हर जगह जहां आपको लगता है कि मुझे किसी रोज को फिल्टर आउट करना है, तो वहां पे हम जनरली वेयर क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका भी कुछ एग्जांपल जो है एक बार अभी हम लोग विजुलाइज कर लेंगे कि कहां कहां हम वेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और एक लास्ट होगा हमारा ऑर्डर बाई। जैसे कभी कभी आपने एक टेबल को क्रिएट किया है और आप चाहते हैं कि टेबल में जो कॉलम्स है या जो डिस्प्ले हो रहा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में हो। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डिस्प्ले चाहिए होता है, तो वहां पे हम ऑर्डर बाई यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम ये तीन चीजें अभी एक बार एसक्यूएल पे प्रैक्टिस करके देख ले रहे हैं कि ऑर्डर बाई, वेयर क्लॉज एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे मैंने किसी डेटाबेस को अभी सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर देखते हैं तो डेटाबेस पहले से सेलेक्टेड है। एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो वी विल चेक। अच्छा, यहाँ पे आपका डेटाबेस से कलेक्टेड नहीं है। अ, मैंने क्या किया है कि मैंने अपने लैपटॉप सिस्टम में ही मैंने पहले से एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर लिया, तो इसलिए मेरे लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। जब कभी भी लोकल आपने सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है और उसका क्लाइंट भी अलग से, ये जो एस एस एम एस होता है ये उसका क्लाइंट होता है। तो अगर आपने क्लाइंट भी इंस्टॉल करके रखा है, तो उस समय जब आपके जो इनबिल्ट सर्वर उससे कनेक्ट जब होना होता है, तो हाँ, सर्वर नेम लोकल होस्ट और जो ऑथेंटिकेशन में होता है वो विंडोज ऑथेंटिकेशन आप करते हैं, तो वो परफॉर्म हो जाता है। तो ठीक है, देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ओके। यहाँ पे डेटाबेस देखिए, अगर डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ से भी डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया था, टेबल को मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। ओके। योर टेबल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको लगता है कि चलो अगर आपको कोई दूसरा मतलब उसी को दोबारा से यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि अब मैं टेबल को जो बनाया हूँ उसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ड्रॉप टेबल। मैंने कस्टमर टेबल को मैं क्या करता हूँ, पहले ड्रॉप कर दे रहा हूँ और ड्रॉप करने के बाद फिर दोबारा से मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा कर सकते हो, बार बार नया नया कुछ टेबल क्रिएट करने से बढ़िया जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी को आप क्या करो, डिलीट कर दो। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे ही कंप्लीट हो गया, इसका मतलब आपका अब टेबल अवेलेबल नहीं है। अब आपने क्या हुआ, दोबारा से इस टेबल को एग्जीक्यूट कर लिया। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम कस्टमर है।
और इस कस्टमर के अंदर आपने दो एट्रीब्यूट्स बना दिए, कस्टमर आईडी का टाइप इंटीजर है और कस्टमर नेम मैंने वैरचर बना दिया। अब मैंने इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दी है, जैसे मैंने वन अंकुर रिया, अंकुर राहुल अमित रिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेलेक्ट कमांड यूज होता है। तो अगर मैंने डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। जैसे ही मैंने स्टार लिखा, स्टार का मतलब होता है सारा का सारा कॉलम डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे, अच्छा मैंने इसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं की, एक बार वैल्यू को इंसर्ट कर दूं। यहाँ पे मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करने के बाद मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो जैसे ही मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा वो सारा का सारा जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम से मैं सिर्फ चाहता हूँ कि कस्टमर नेम ही डिस्प्ले हो। तो जब आप किसी पर्टिकुलर को चाहते हैं किसी टेबल से, मतलब मैं कस्टमर टेबल से पर्टिकुलर को सिर्फ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा जब भी स्टार की जगह आपने किसी भी एट्रीब्यूट का नाम लिखा, वेदर मैंने सिर्फ कस्टमर आईडी लिख दिया या सिर्फ कस्टमर नेम लिख दिया, तो सिर्फ वही कॉलम डिस्प्ले होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम लिख दिया। तो अब आपको भी मालूम है क्या डिस्प्ले होने वाला है, सिर्फ कस्टमर नेम की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ कस्टमर नेम डिस्प्ले हो गया। तो ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ही सेलेक्ट कमांड यूज़ होता है जब कभी हम अभी ज्वाइन करने जाएंगे या अभी हम डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा आपका सेलेक्ट होता है। ठीक है, नाउ सेलेक्ट के बाद दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, सेलेक्ट के बाद हमने देखा कि वेयर कैसे यूज होता है। तो मैं चाहता हूं सेलेक्ट द कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर। मैं चाहता हूं कि पूरी इंफॉर्मेशन शो ना हो, कि मैं चाहता हूं कि वेयर वेयर कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी जहां पे कस्टमर, देखो आपने कस्टमर आईडी करके रखा, तो मैं चाहता हूं कि जहां भी कस्टमर आईडी की वैल्यू इक्वल टू 2 हो, तो सिर्फ मुझे वही वैल्यू डिस्प्ले हो जहां पे कस्टमर आईडी कस्टमर नेम के अंदर सिर्फ कस्टमर आईडी इक्वल टू 2 जहां पे उसी कस्टमर नेम की वैल्यू डिस्प्ले हो। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अगर कोई इशू नहीं होगा, तो आपको सिर्फ कस्टमर नेम में राहुल की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी 2 है तो 2 की वैल्यू क्या है, राहुल। तो वेयर हमेशा तभी हम यूज करते हैं जब हमको रो को सॉर्ट करना होता है, मतलब हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रो ही सिर्फ डिस्प्ले हो, तो वहां पर हम वेयर यूज कर सकते हैं। इसी तरह वेयर में मैं डिलीट का भी आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको डिलीट करना है। डिलीट कहां करेंगे, आप टेबल से करेंगे, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, वेयर वेयर आपने कह दिया कि वेयर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम इक्वल टू, मैंने कह दिया अंकुर। तो जहां भी कस्टमर नेम अंकुर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एक्सिक्यूट करता हूं, अगर कोई इशू नहीं होगा तो इट विल रन। और अगर मैं अब इसको विजुलाइज करता हूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको देखिए, मेरे को लगता है मतलब जहां होता ही है यही, तो आप देखिए जो अंकुर नाम का जो रो था वो रो की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई। तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे हम सेलेक्ट को यूज करते हैं, या हमने देख लिया वेयर को कैसे यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक आपको देखना ऑर्डर बाई। तो जनरली आप चाहते हो कि आप कोई वैल्यू जो डिस्प्ले करना चाहते हो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग के ऑर्डर में है। सपोज यही हमारा डेटा है, एक बार हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन को देख ले रहे हैं, ये हमारा 2 3 4 करके राहुल अमित रिया करके है। तो आप चाहते हैं कि ये कस्टमर नेम जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाए। तो आपने सिर्फ क्या कर दिया, आपने लिख दिया कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई आप क्या चाहते हो वो कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम के अंदर आपने लिख दिया कि ASC असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि ठीक है, कस्टमर्स US2MER, कस्टमर की स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं है, सही है आपका।
कस्टमर नेम। तो एक बार उसको रन कर देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। ओके, और कीवर्ड ASC आपकी गलत हो रही है, तो एक बार उसको देख ले रहे हैं कहाँ हमने गलत कर दिया है, थोड़ा सा विजुलाइज कर ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो जो पैरेंथेसिस मैंने लगाया था वो पैरेंथेसिस नहीं लगाना था। तो जब भी आपको कस्टमर नेम को मैं चाहता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, मैं सेलेक्ट कर लिए सारे के सारे, मतलब डिस्प्ले करना चाहता हूं जितने भी कॉलम्स है कस्टमर के अंदर, लेकिन वो जो डिस्प्ले करना चाहता हूं वो ऑर्डर बाई, मतलब वो ऑर्डर हो, ऑर्डर बाई कस्टमर नेम का जो कॉलम हो, ऑर्डर बाई कस्टमर नेम के असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो कस्टमर नेम के असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कर दिया। जैसे ही मैं कस्टमर नेम के असेंडिंग ऑर्डर में कहा, तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ए टू राहुल टू रिया। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा आपका, अगर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और इसको मैं एक्सक्यूट करता हूं, तो आप जान सकते हो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, रिया, राहुल एंड अमित। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत कई बार आपसे यूज होता है, जब चाहते हो कि आप जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं किसी टेबल के अंदर, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो, जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं या किस स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं। तो उस समय के लिए आप ऑर्डर बाई यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें सीखी, सेलेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, वेयर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्डर बाई का एक्चुअली क्या यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे कुछ और नई चीज़ें, हम सीखेंगे कैसे एसक्यूएल में और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए, DBMS इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आप किसी भी प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, आप चाहे फुल स्टैक के लिए भी किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे DBMS डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे जब भी आप या जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन इसको मन से और प्रैक्टिस के साथ पढ़ा करो। ठीक है गाइज, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज सेशन, नेक्स्ट वील डू समथिंग बेटर।